Hello everyone, my name is Subra Shukla. I will teach you maths. Today the topic will be knowing our numbers, chapter first. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या होता है। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है नोइंग आवर नंबर्स, इसका मतलब ये होता है नंबर्स को जानना। नंबर्स होते क्या हैं, सबसे पहले हम उस पर आते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल जो है कंसिडर कर लेते हैं। लेट वी टेक एज एग्जाम्पल 64। यहाँ हम इसलिए देखते हैं 64 एक नंबर है, बट ये 64 बना कैसे, थोड़ा इसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि 64 6 एंड 4 को लेके बना हुआ है। हर एक डिफरेंट जो, जैसे मान लो 6 लिखा है 4 लिखा है, इसको क्या बोलते हैं, ये डिजिट्स होता है। जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं, ये भी डिजिट है और ये भी डिजिट है। ठीक है, इस तरह से 64 2 डिजिट से मिलके बना है, 6 एंड 4। बट अब इसमें यह है, हर एक डिजिट का अपना एक फिक्स्ड प्लेस होता है। अब जैसे मान लीजिए अगर ये 6 इधर होता है तो उसकी वैल्यू कुछ दूसरी हो जाती है। एज एग्जाम्पल थोड़ा सा हम इसको यहाँ आपको समझा रहे हैं। इन इंग्लिश में मान लीजिए 26 अल्फ़ाबेट होते हैं ओवरऑल। इसमें से 5 हमारे क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं। बाकी जो 26 में से 5 के बाद जो कुछ भी बचते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। बट जो वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, इनको मिलाने के बाद और कॉन्सोनेंट्स को मिलाने के बाद वर्ड्स बनते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लीजिए रेड, थोड़े समय के लिए हम लिख देते हैं। इसमें क्या है, आर है, ए है और टी है। आर क्या है, ये जो क्या है, आर और ए और टी, ये ओवरऑल तो वर्ड्स है, इसको हम वर्ड्स कहते हैं, हिंदी में शब्द बोलते हैं। और ये छोटे छोटे जो आर है, ये है और टी है, इसको हम लेटर्स बोलते हैं। सिमिलर, जैसे लेटर्स को मिलाने के बाद वर्ड्स बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से पैराग्राफ होता है। बट हम उतना दूर नहीं जाते हैं, केवल हम इतना कहते हैं कि जो है लेटर्स से क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं। सिमिलर, इसमें डिजिट्स को मिलाने से नंबर बनता है। यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं, डिजिट्स प्लस डिजिट इज इक्वल टू नंबर। मीन्स हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि किसी भी नंबर को जानने से पहले हमें डिजिट्स के बारे में जानना चाहिए कि डिजिट्स क्या होता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक नंबर को कंप्लीट होने के लिए डिजिट्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है ये इंट्रोडक्शन में कि नंबर क्या होते हैं। नंबर डिजिट्स का एक कलेक्शन होता है और हर एक डिजिट्स का एक स्पेशल प्लेस होता है। क्योंकि इसके बाद हम एक हमारा जो है टॉपिक आएगा प्लेस वैल्यू, तो वो जो है यहीं से निकलता है कि जैसे हर एक डिजिट, मान लीजिए ये जो है 4 है तो 4 पहले पोजीशन पर है, तो यहीं आगे चल के इसको हम वंस कहेंगे। सेकंड पे है तो उसको हम टेंस कहेंगे। बट ये चीज़ अगले टॉपिक में रहेगा। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन के लिए इतना इनफ है। जैसे नंबर क्या होते हैं, नंबर्स जो है डिजिट्स का कलेक्शन होता है। बस इतना हो गया। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये रहेगा, इंट्रोडक्शन के बाद हम आते हैं जो है कंपेयर कैसे करते हैं, कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स। तो कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स में दो नंबर्स को आपस में कंपेयर करना का मतलब ये होता है आपस में तुलना करना है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। सेकेंड टॉपिक जो हमारा छोटा सा है उसके लिए ये है कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स। नंबर्स को आपस में हम कंपेयर कैसे करते हैं। अब इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड ये है, आप एक एग्जांपल ले लो। मालूम जो है 64 एंड 53 ले लेते हैं। अब कंपेयर में बहुत सारा प्रोसेस होता है। सबसे पहले जिस नंबर को आपस में हम कंपेयर करते हैं उसको हम ये देखते हैं कि कितने डिजिट का है। अब यहाँ हम जो एग्जांपल लिए हैं 64 एंड 53, 64 2 डिजिट नंबर है, 53 ये भी 2 डिजिट नंबर है। तो ऐसे केसेस में जब दोनों का डिजिट सेम है तो कंपेयरिंग करना बहुत ईजी हो जाता है। अब इसके लिए क्या है,
जो यूनिट प्लेस पे डिजिट दिया हुआ है उसका कोई बहुत मतलब नहीं है। कंपेयर में हमेशा जो है, अब इसके बाद वाला, क्योंकि ये सेकेंड डिजिट का नंबर है ये, तो टेंस प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उसको चेक करते हैं। अब टेंस प्लेस पे क्या है, 6 है, साइड में आप 6 देख सकते हैं। दूसरे में 5 है। सिंस 6 इज ग्रेटर देन 5, देयरफॉर बाय दिस वी कैन से होल नंबर 64 इट इज ग्रेटर देन 53। इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। सिंस यहाँ दोनों नंबर 2 डिजिट का है, इसलिए जो है यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स हैं इसको देखेंगे ही नहीं, इसका कोई बहुत मतलब नहीं रह जाएगा। तो सारा कैलकुलेशन या सारा डिसीजन हम जो है टेंस प्लेस के डिजिट से निकालते हैं। इस तरह से इस एग्जांपल में आप 64 जो 53 से इंक्रीज करता है, ग्रेटर करता है इसमें। बट अगर जो है हम कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 113 एंड 75। इस केस में ये होता है 113 एंड 75, यहाँ दोनों डिफरेंट हैं। डिफरेंट का मतलब ये है 75 ये 2 डिजिट नंबर है एंड 113 ये 3 डिजिट नंबर है। तो ऐसे केसेस में हमें कंपेयर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये जो जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होते हैं ऑलरेडी वो इंक्रीज करता है, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 2, देयरफॉर इट इज इक्वल टू इट इज़ ग्रेटर देन 75। यहाँ हम इस प्रोसेस से कंपेयर करेंगे ही नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है। जिसमें ज़्यादा डिजिट है वो ग्रेटर होगा, जिसमें कम डिजिट है वो लोअर हो जाएगा। तो इसमें हम ये करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि कंपेयर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, किसी नंबर को आप कंपेयर क्यों करते हैं। तो कंपेयर इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि जो है सबसे पहले कंपेयर में क्या होता है, जब तक हम किसी नंबर को ये नहीं जानेंगे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो उस बेस पे बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे अभी आपको कोई चीज़ सेपरेट करना है सिंपल वे में, मान लीजिए 7 है एंड 7 माइनस 3 है, अब इसको सॉल्व करना है। तो 7 माइनस 3 में ऑलरेडी ये पता है कि 7 इज ग्रेटर देन 3, तो बड़े में से छोटे को हम निकाल रहे हैं। इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी, +4 आएगा, बट हम 4 नहीं लिख रहे हैं। इसमें हमें ये बताना है कि जो है ये इससे ग्रेटर है, हियर 7 इज ग्रेटर देन 3। तो स्मॉलर एंड ग्रेटर की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। आगे जो है अगले क्लासेज में, जैसे मान लो असेंडिंग ऑर्डर लिखना होता है या डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना होता है, तो इसके लिए भी हमें जो है छोटे और बड़े की ज़रूरत पड़ती है। तो इस केस में जो है कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स, इसमें सबसे पहले यही काम करते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए थोड़ा सा और बड़े में चलते हैं, जो कुछ छोटे छोटे नंबर्स को तो कंपेयर करना तो ईजी होता है। अगर हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा नंबर, जैसे एक एग्जांपल आप और ले लीजिए 4567 एंड 4325। अगर आप दो नंबर्स ऐसे लेते हैं जो जो 1000 डिजिट का होता है, इसमें मान लीजिए ये वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड, ये भी है वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड। इस केस में क्या करते हैं, इस साइड से हम नंबर को देखते चलते हैं। इस साइड में 1000 प्लेस पे 4 है, यहाँ 4 है, ये दोनों सेम है तो इसको हम चेक ही नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा इसका। इसके बाद फिर जो है हम 100 प्लेस पे डिजिट को चेक करते हैं, ये 5 है, ये 3 है। अब यहाँ इन दोनों में क्या है, 5 एंड 3 को साइड में लिख लो। यहाँ ये देख लेते हैं कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, हियर 5 इज ग्रेटर देन 3, देयरफॉर बाय दिस वी कैन से होल नंबर मीन्स 4567 इट इज ग्रेटर देन 4325। मीन्स पहली बार छोड़ते हैं, दूसरे बार में यहाँ पता चल गया कि ये पूरा नंबर इससे बड़ा है। अगर बाई चांस ये 5 है और ये भी 5 हो जाता तो फिर हम थर्ड प्लेस पे, इस साइड से थर्ड प्लेस, यानी इस साइड से आप 10th प्लेस पे, यानी 6 और 2 को हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा जो टॉपिक है, एक इंट्रोडक्शन एंड कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर जो है इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट जो है टॉपिक हम अगले वीडियो में आपके साथ लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।